चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है जिसकी पुष्टि स्वागत है। आज हम भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर बात करने इस समय गांधी पीस फाउंडेशन से, और अभी आपने देखा कि यहाँ बहुत बड़ा प्रोग्राम था पर्यावरण को लेकर। हम पर्यावरण पे ही बात करते हैं। हमारे बीच में समाज सेवी आए दिन रोड पर रहते हैं। आम जनता की समस्याएं इनके दिल के अंदर बैठी हुई हैं और वो समस्याओं को कैसे पूरा करें। हमारे बीच में सत्यनारायण यादव जी। सत्यनारायण यादव जी, आपका नेशनल मीडिया का धन्यवाद। सर, आपने पर्यावरण का मुद्दा रखा है, किसानों का एक बहुत बड़ा एक मुद्दा है, क्योंकि आप लोगों ने 1 साल 3 महीने आपने किसान आंदोलन के रूप में धरना प्रदर्शन किया और उसमें कई किसानों ने अपने साथी दिए। लेकिन उसके बाद सरकार एक तरफ तो ये कह रही है अपनी माँ के नाम से एक पेड़ लगाए, और जो पेड़ लगाए जा रहे हैं उनका संरक्षण नहीं हो रहा। क्या कहना चाहेंगे? देश के प्रधानमंत्री ने अपनी माँ के नाम से कितने पेड़ लगाए? आज तक नहीं फोटो आई आपके सामने? देश के गृह मंत्री ने अपनी माँ के नाम पर कितने पेड़ लगाए? उसकी फोटो आई कहीं किसी चैनल पर, किसी मीडिया ने दिखाया आज तक? देश के गृह मंत्री, देश के रक्षा मंत्री और देश के तमाम कैबिनेट मंत्री से मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि उन्होंने अपनी मां के नाम पर कितना पेड़ लगाया? देश को गुमराह करने की राजनीति करने वाले अगर ईमानदारी से सत्ता परिवर्तन और सत्ता में बदलाव की बात करने लग जाए, केवल धर्म की चाशनी में देश को बांटने का जो षड्यंत्र और दुस्साहस यह सरकार कर रही है, ये बर्दाश्त के काबिल नहीं। इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। इस सरकार को अभी जनता ने मैंडेट तो कम दिया है, जब भी ये सरकार में तो आ गए, लेकिन आने वाला जो समय है ये निहायत परिवर्तनशील है। लेकिन रही बात, आज हम पर्यावरण पे बात करेंगे, राजनीति पर बात ज़्यादा ना करके। जी, पर्यावरण में जो स्थिति है, हमने अभी आपके सामने एक मुद्दा उठाया था कि देश में पर्यावरण और पॉल्यूशन, क्योंकि पर्यावरण बिगड़ेगा, असंतुलित तो होगा, तो पॉल्यूशन देश में बढ़ेगा। देश में पॉल्यूशन केवल देश में ही नहीं, पूरी दुनिया में बढ़ रहा, और ख़ास करके दिल्ली दुनिया की सर्वाधिक पॉल्यूटेड शहर है। इसके लिए जिम्मेदार देश का सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार और दिल्ली सरकार दोनों। सर, अभी दिल्ली के अंदर अंदाज़ा लगाया जा सकता है, अंदाज़ा क्या कि हकीकत है कि इस समय जो गर्मी का जो माहौल था, 40 से लेकर 45 लाख AC बिके हैं, और एक तरफ सरकार कहती है एक नाम अपनी माँ के नाम से पौधा लगाए। अगर ये पौधा लगाए होते तो ये 40 लाख से और 45 लाख के बीच में जो AC है उसकी गर्मी कहाँ जाती है? देखिए, सरकार ने 40-45 लाख इस सरकार में, इस शासन में, और खास करके इस साल की गर्मी में, 2024 की गर्मी, 23 की गर्मी में जो वृक्षारोपण ना होने की वजह से सरकार के 26 लाख AC बिक गए, 46 लाख AC बिक गए, तो सरकार को फंड कितना आया? टैक्स के रूप में। सरकार जनता मरती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकार को फंड कितना मिलता है, फर्क उससे पड़ता है, क्योंकि ये सरकार, चाहे वो दिल्ली की केजरीवाल की सरकार हो और चाहे केंद्र की वाजपेयी की सरकार, उनकी जो है मोदी की सरकार हो, दोनों ही सरकारें व्यापारियों की सरकारें हैं, साहूकारों की सरकारें हैं, और ये साहूकारों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए जनता जाए भाड़ में, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। लेकिन सब व्यापारी के लिए अब योगी जी ने एक फरमान दे तो दिया, कितना आप बदनाम करोगे सरकार को? आप सत्ता में नहीं, सरकार को बदनाम करोगे। फरमान दे दिया ना, जो भी फ्रूट बेच रहा है, सेब संतरे बेच रहा है, उसे अपनी नेम प्लेट लगानी चाहिए, और व्यापारी को कितना वो करेंगे आप? सरकार जिसे कहते हैं दुष्ट से महादुष्ट है। सर, आप राजधानी में बोल रहे हैं। आप सरकार जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर सिर्फ आडंबर और दिखावा कर रही है। सरकार समाज के अंदर
दूषित वातावरण का प्रचार और प्रसार कर रही है। सरकार समाज को जोड़ने के नाम पर, देश को चलाने के नाम पर और आपस में सौहार्द कायम हो, इस दिशा में काम नहीं करना चाहती। वह हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, यादव, कुर्मी, हरिजन, वाल्मीकि, जाटव, ये तमाम जो है जातियों में आदिवासी और ये वो करके जो है सिर्फ लोगों को लड़ा करके और राजनीतिक सत्ता का लाभ लेने के लिए ये षड्यंत्र है सरकार का। मैं इस पे सर मैं रोकूंगा आपको सर, जिस तरीके से आप कह रहे हैं, और जैसे पहले सरकार मोदी जी की कमिट कर दी 10,400 अब फिर उत्तर प्रदेश में नारा लगा जो 10 सीटें हैं, अब सारी सीटें जो हम लेंगे बीजेपी के खाते में जा रही है। आप तो प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे हैं, क्या लगता है कि मतलब ये जुमला चल रहा है या वो ले ही रहे हैं सीटें? देखिए जी, ऐसा है राजनीति में 99% जुमला होता है, 99% जुमला होता है, 1% सच जो होता है उसी पर जनता जो है, क्योंकि जुमला अगर नहीं हो तो जनता भ्रष्टाचार को कभी स्वीकार न करे। तो बीजेपी के खाते में कितनी सीटें जा रही हैं? 10 की 10? भाजपा के हार क्यों मान रहे हैं अभी से? भाजपा के खाते में एक भी सीट उत्तर प्रदेश में नहीं जाएगी। 9 सीटें समाजवादी पार्टी जीत रही है और एक सीट का अभी मैं स्पष्ट नहीं कर सकता। 9 सीटें आज क्लियर हैं कि समाजवादी पार्टी 9 सीटें। इसका उल्टा ना हो जाए? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। एक समाजवादी के पास में 9 और बीजेपी के पास में भाई साहब, उनके पास सारे बिल्कुल नहीं, भूल जाइए, क्योंकि जनता समझ रही है, जनता परिवर्तन चाहती है। और इस सरकार ने जो नफरत का बीज बोना शुरू किया है, जिस तरह से ये सरकार आग बो रही है पब्लिक के बीच में, आपस में लड़ाने का षड्यंत्र कर रही है, इस षड्यंत्र के खिलाफ जनता जागरूक हो चुकी है। ये सरकार कह रही है, आप योगी सरकार की बात कर रहे हैं, योगी सरकार कह रही है कि उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त हो चुका है और उत्तर प्रदेश की हर रोज एक नई घटना, 1.5 साल की, 2 साल की, 2.5 साल की, 3 साल की, 5 साल की बच्ची का बलात्कार हो रहा, उन्हें सड़कों पर फेंक दिया जा रहा है, कहीं नदी नाले के किनारे फेंक दिया जा रहा है। आखिर ये कैसी सरकार है? कौन सा कानून ला रहे हैं? सिर्फ आप बुलडोजर चला करके, घर गिरा करके आप जनता को गुमराह करना चाहते हैं कि हम जो है देखो कितनी बढ़िया सरकार चला रहे हैं, लोगों का घर तोड़ रहे हैं। एक आदमी 50 साल से घर बना करके बैठा हुआ है, 60 साल से घर बना करके बैठा हुआ, 70 साल से, 80 साल से उसके पुरखे जो है वहाँ पे रह रहे हैं। तब क्या सरकार नहीं थी? या सरकार का कानून नहीं था? या लेखपाल नहीं था, कानून गो नहीं था, तहसीलदार नहीं था, लेखपाल नहीं था, डीएम नहीं था, एसपी नहीं था? ये सारे के सारे चोर हैं, चोर। नीचे से लेकर के और ऊपर तक जितने हैं सब के सब भ्रष्टाचारी हैं। सत्यनारायण जी, सब लूट रहे हैं। सत्यनारायण जी, आपका खाता मोदी जी के पास में है, ऐसा ना कर दी ईडी आपके पास पहुंच जाए। अरे मेरा चैनल भी बंद करा दें। साहब, मेरे पास ईडी पहुंचे, मेरे पास तो मेरी बीवी पहले से है मेरा खाता चेक करने के लिए। ना मैं ईडी से घबराता हूँ, न सीबीआई से घबराता हूँ। सत्यनारायण जी, एक चीज़ और बताएं। हाँ। आप उत्तर प्रदेश के अंदर राजनीति करते हैं और आप दिल्ली के अंदर ये इतना बड़ा प्रोग्राम करते हैं, कहीं आपको योगी से डर तो नहीं लग रहा है? भाई साहब, क्योंकि जो प्रोग्राम आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि मैं दिल्ली की राजनीति करता हूँ। दिल्ली में जो है सन 2008 में समाजवादी पार्टी के सिंबल के नीचे 2008 का विधानसभा चुनाव, मॉडल टाउन चुनाव लड़ चुका हूँ। और आज भी मैंने अगर किसी को इस देश के अंदर नेता माना है तो सबसे पहले लोहिया जी को पढ़ा, लोहिया जी को माना। लोहिया जी के विचारों से प्रभावित होकर के नेताजी मुलायम सिंह यादव को अपना गुरु माना और श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी की नीतियों और सिद्धांतों पर मैं दिल्ली में काम करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि दिल्ली में व्यवस्था परिवर्तन हो, दिल्ली का सत्ता बदले और दिल्ली में ज़मीनी हकीकत जो है, जो सरकार ढोंग कर रही है
तो ढोंग पूरी तरह से सर ढोंग कहाँ है सर? गरीब आदमी क्या चाहता है? बिजली पानी फ्री चाहता है, रात में फ्री चाहता है, उनको मिल रहा है। और आप जैसे पढ़े लिखे लोग, पूंजीपति लोग गरीबों के यहाँ चूल्हा नहीं जलने देना चाहते हैं। ये बताइए कि सरकार अगर गरीबों को गरीबी से मुक्त करना चाहती है तो दिल्ली की सरकार ने शराब की भट्टी में क्यों झोंका? आपसे सवाल है। इस सरकार ने जो 3 महीना 4 महीना एक पे फ्री, एक पे 2, एक पे 3, एक पे 4 जो ये स्थिति चलाई, वो क्यों चलाई? इसका मतलब कि सरकार चाहे केंद्र की हो चाहे दिल्ली की हो, दोनों सरकारें चाहती हैं कि देश की गरीब जनता, मजदूर जनता वो भुखमरी के कगार पर रहे और वो जो है दारू पी करके पागल होकर के नाली में पड़ी रहे। इसलिए उन्होंने दारू को खुलेआम बहा दिया। मैं इस सरकार को कभी जिंदगी में माफ़ नहीं कर सकता। जो सरकार आम जनता को जहर पिलाने का धंधा करती हो, उस सरकार को आप कहते हैं गरीबों की सरकार है। काहे की गरीबों की सरकार है? किस बात की गरीबों की सरकार है? लेकिन सर 6 महीने रह गए हैं वो आपके पास में। 6 महीने के अंदर दिल्ली का चुनाव होने जा रहा है। क्या आप पब्लिक को समझा पा रहे हैं? देखिए, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम दिल्ली की जनता को एक संदेश दें और एक बेहतर संदेश दें। मैं चाहता हूं कि हमारी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व इस बात को समझे कि दिल्ली के हालात जो है दिल्ली की सरकार के फेवर में नहीं है, भाजपा सरकार के फेवर में नहीं है। वो दिल्ली का संगठन बहाल करें तो दिल्ली में मैं कहता हूं कि 6 महीने के अंदर व्यवस्था परिवर्तन होकर के रहेगा, सत्ता परिवर्तन होकर के रहेगा। नई सरकार आपको समाजवादी विचारधारा की होगी दिल्ली के अंदर। ठीक है।